आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार की कूटनीति को मात दे रहा है पाकिस्तान और क्या भारत पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा मौके दे रहा है? इसी पर बहस चल रही है। मीम अफजल साहब, माफ करिएगा, ब्रेक से पहले आपके पास नहीं आ पाया, कुछ तकनीकी खराबी भी आ गई थी। मीम अफजल साहब, हमें याद है जब पठानकोट हमला हुआ था उसके बाद सरकार ने कहा टॉक्स एंड टेरर नहीं होंगे, साथ साथ अगर टॉक्स होंगे टेरर पे होंगे। मसूद अजहर वहां खुला घूम रहा है, कोई कार्रवाई वहां पाकिस्तान में हुई नहीं है पठानकोट के सिलसिले में। तो ये जो बातचीत आज हुई है, आपको हैरानी हुई है इससे? नहीं, मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई कि ये साइट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साइड टॉक्स हैं, इसलिए मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे पुराने दोस्त समित पात्रा जी कह रहे थे कि डिप्लोमेसी जो है वो इतनी आसान नहीं, अक्सर बोलते हैं वो और कि बड़ा कायदे से बात करते हैं, लेकिन आज वो भी पटली से उतर गए। उनका कांग्रेस पाकिस्तान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में वो चूंकि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उन्हें बड़ा एहतियात करना चाहिए जब भी वो कुछ बोलें, और उनको इस तरह से कभी भी बात नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं के भले के लिए ये बात कह रहा हूं, चूंकि डिप्लोमेसी के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के, तो हम लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से नहीं देखते। जब भी पाकिस्तान की बात आती है उनके पास एक शर्मल शेख के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। वो हमेशा ये समझते हैं कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों के तुफैल में उन्हें भी गलतियां करने का इख्तियार है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो आपको वो गलतियां करने का उसकी वजह से कोई लाइसेंस नहीं मिल गया, आप गलती करेंगे आपको भी टोका जाएगा। अभी आपको याद होगा आप ही के चैनल पर विनोद शर्मा जी भी बैठे हुए थे और उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया था। मैंने कहा था कि जो चाइना में डंकल ईसा को आप वीजा दे रहे हैं, इसमें बुनियादी बात यह है कि आप अगर उसे टेररिस्ट मानते हैं तो आपको वीजा नहीं देना चाहिए, और अगर आप उसे नहीं मानते तो बिल्कुल वीजा देना चाहिए आपको। क्योंकि इससे मोदी जी की बदनामी, चूंकि मोदी जी ने पूरी दुनिया में जाकर टेररिज्म के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है या वो जो बातें करते हैं, उसमें अगर कहीं ये लगे कि चाइना के एक टेररिस्ट को सिर्फ चाइना को सबक सिखाने के लिए उन्होंने वीजा दे दिया है, पता नहीं मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लिया क्या हुआ, लेकिन पता लगा कल जो है वो वीजा जो है वो मना कर दिया गया, उसको टर्न डाउन कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस सरकार की नीति क्या है और ये किस तरह से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा। कोई फैसला करते हैं, उसके बाद फिर गलती का एहसास होता है, फिर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद कोई और गलती कर देते हैं। तो ये जो बातचीत हुई है, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। मेरा नहीं मानना है कि कोई गलत काम किया है सरकार ने। ये साइड टॉक्स थी, और जैसा कि शिवशंकर मुखर्जी साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं तो उनके आगे डिप्लोमेसी में बच्चा हूं। मैंने तो 5 साल डिप्लोमेसी की है, बाकी तो मैं कोई पैदाइशी डिप्लोमेट तो था नहीं, या मैं कोई IFS ऑफिसर नहीं था, मैं तो पॉलिटिकल अपॉइंटी था। थोड़ा बहुत आप ही लोगों से सीखा है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमसे आज जो मैंने महसूस किया, एक उनकी MEA का बयान दिखाया आपने और एक हमारी MEA का बयान दिखाया। मुझे लगा कि हमारा बयान कुछ कमजोर है, उसको और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत थी। अगर पठानकोट पर बात हुई है तो सही कहा बिल्कुल कि उन्होंने कोई जवाब दिया होगा, उस जवाब को शामिल किया है उन्होंने, लेकिन उसने जोर शामिल नहीं किया जिस तरह उन्होंने कश्मीर के मसले को हंगामा। जाहिर है कि वो उनका मसला है, वो हमेशा उसको पहले उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने ये बात कही है कि हम अच्छी हर चीज पर, सुषमा जी ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत समझदार है वो लेडी, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर पर भी बात करेंगे, हमने कभी मना नहीं किया। तो कश्मीर पर बात करना कोई गुनाह नहीं समझ रहे हैं हम लोग, हम तैयार हैं बिल्कुल बात करने के लिए। पहले हम भी कहते थे, आज ये सरकार भी कहती है। लेकिन जो बुनियादी इस वक्त मसला सबसे बड़ा है, जिससे लोगों की जान को खतरा है, जो हम भुगत रहे हैं, हमारे भुक्तभोगी हैं हम लोग, जो टेररिज्म है, वो बुनियादी चीज है और उस पर बातचीत करना चाहिए। तो ये जो मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है, और बिल्कुल सही कहा हमारे विनोद शर्मा जी ने। ठीक है, सरकार में कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद कभी कोई गलत फैसला कर लेते हैं, कभी सही कर लेते हैं, लेकिन हमारी MEA के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। मैं ये समझता हूं हमारी MEA में बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, और दुनिया की बहुत अच्छी जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं फॉरेन अफेयर्स को लेकर के अगर देखें तो भारत का शुमार उन अच्छी भारत की मिनिस्ट्री का शुमार उन अच्छी, और उसके लिए सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है, वो हमारा एक पूरा अमला है जो काम करता है, बहुत काम करता है, रात दिन काम करता है। ठीक है, कभी वो लोग हमसे शिकायत करते हैं, ठीक है, आप टेलीविजन पर बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। आपको जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं आज जो कुछ भी हुआ है उसमें पाकिस्तान ने हमको हमारी फील्ड में आकर के गोल करने की कोशिश की है,
और इससे बचा जा सकता था। ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा। संबित पात्रा देख लीजिए। मैं आ सकता हूं। देखिए, आज मैं वाकई कहूंगा कि मीम अफजल साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि थोड़ी कंफ्यूज्ड बातें जरूर की उन्होंने। जहां तक मीम अफजल साहब का ये कहना है कि हाँ, डिप्लोमेसी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं, नहीं करना चाहिए। मगर जब डिबेट का टॉपिक होता हो, किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने किसके घाव पे नमक मिर्च लगाया, और जब एंकर का सवाल होता है कि आपके घर में आके आपकी बिरयानी खा के आप ही के नमक मिर्च लगा दिया आपके घाव पे, तो प्रवक्ता का कर्तव्य होता है उसी प्रकार के कर्तव्य का वहन करे। जैसे ऐसे ही आपने छोटा सा काउंटर है, आप कंप्लीट करिएगा। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, पहले मैं बीच में आ जाऊं सर, मैं कंप्लीट उसके बाद हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैंने जख्मों का जिक्र संबित पात्रा सिर्फ इसलिए किया था, और हम लोग मजाक के मूड में हैं, वो अलग बात है। पाकिस्तान ने हमारे कितने मासूम लोगों की जान ली है, कितने परिवार उजाड़े हैं, कितने माओं की कोख उजाड़ी है, कितनी और मैं समझ रहा हूं सर, मगर आप अपने हाथ से पहुंचे दे रहे हैं, इसीलिए हम जख्मों की बात कर रहे हैं। पठानकोट में हमारे कितने फौजी मारे गए थे, नहीं, वो भी मुंबई में कितने फौजी मारे गए थे, इसलिए हम जख्मों की बात कर रहे हैं। और इसीलिए उस पर कश्मीर का समझौता का नमक, वो इसीलिए तो मैंने ऐसे ही उत्तर दिया, तभी तो मैंने थप्पड़ वाला उत्तर दिया, तभी तो मैं रोष में हूं, तभी तो मैंने थप्पड़ वाला उत्तर दिया। मगर मीम साहब थोड़े काम हो गए हैं, वो ये सब एंगल अपने सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट, इसकी जरूरत नहीं थी। मुझसे सवाल पूछेगा, मैं फिर सब जवाब दूंगा। अगर किसी ने अपना टॉपिक ऐसा रखा है तो हम लोग बहसियत प्रवक्ता उसको बहुत ढंग से जवाब दे सकते हैं, और आप मेरा ख्याल सक्षम है। सुनिए, नहीं, सुनिए, नहीं, मैं सक्षम भी हूं, और मैं उसी सक्षमता के साथ जवाब दे रहा हूं। मैंने क्यों कहा कि आज मीम अफजल साहब कंफ्यूज्ड है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पहले तो शुरू किया कि मैं इस बातचीत को जो साइडलाइन पे हो रही है हार्ट ऑफ एशिया टॉक्स के, उसे बुरा नहीं मानता हूं, होना चाहिए। मुझे लगा अरे वाह, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज कांग्रेस के साथ भिड़ना ही नहीं पड़ेगा केवल। सर मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज कंप्लीट कर लूं, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था आपको। मगर उसी सेंटेंस में आपने उसी सांस में फिर कह दिया कि ये अपने ही घर में आके पाकिस्तान ने गोल भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं, और मनीष तिवारी जी को मैं सुबह सुन रहा था, बाकी आपके प्रवक्ताओं को सुबह सुन रहा था, वो घाव नमक मिर्च थप्पड़ वाली जुबानी बोल रहे थे, आप यहाँ थोड़ा डिप्लोमेसी वाला जुबान बोल रहे थे, मगर बाकी सारे आपके सीनियर लीडर किस प्रकार का जुबान बोल रहे हैं ये भी आप देखिए। स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन कहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। हाँ, ठीक है नहीं, पॉइंट सभी ने यहाँ पे बड़े स्पष्टता से पॉइंट रखा। पॉइंट है कि ये कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार की विदेश नीति कंफ्यूज है, आप कह रहे हैं कि जो सरकार जा चुकी है, यानी कि मीम अफजल साहब, उनकी सरकार, वो खुद कंफ्यूज है। वो तो सरकार वो तो खुश हो रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। एक सेकंड संबित पात्रा, और भी मेहमान है, जरा उनकी भी राय सुनिएगा। मैं समझ गया आपका जवाब मीम अफजल साहब को। जी शिवशंकर मुखर्जी, क्या लग रहा है आपको, अगर एनआईए की पाकिस्तान विजिट मटीरियलाइज हो जाती है, बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि जैसे विनोद जी कह रहे थे, अभी देखिए डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के हिसाब से तय होती है। अभी तक क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस ने इतने साल राज किया, 35 साल से हम लोग आतंकवाद भी झेल रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं आज तक तो हमें पाकिस्तान से। यही पॉलिसी अपना के बातचीत करो। अब हम क्या रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा था, देखिए वही मैं कह रहा था। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, शिवसेना वही कहती है बार बार, आज तक हमें कुछ नहीं मैं कह रहा था ना। देखिए, लॉन्ग टर्म की जो बात है, 35 साल में क्या मिला, कुछ नहीं, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। देखिए, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। हल बताए ना फिर जॉन मेनर्ड टीम्स। अरे शिवसेना को राजनीति करने का मौका तो मिला, कभी पिच खोद दो, मुझे लगा लोगों को भगा दो, गाने वाले भगा दो। आपके क्या है, नहीं लेता हूँ, इस देश की शोहरत बढ़ा रहे हैं इस तरह से आप? क्या वही अपने अलायंस को मैनेज कर रहे हैं ऐसे बोल के? कभी आप देश पे राज करेंगे ना, जब एक छत्र कभी हो जाए, बदकिस्मती जो हो गया तो फिर पता चलेगा आपको कि कैसे आप भी करेंगे बात, शिवसेना भी करेगी। नहीं होगी, ऐसे नहीं है। अगर हुआ तो देश की खुदकिस्मती होगी। चलिए, इस हमारी उम्र में नहीं होगी, अच्छी बात है। जिम्मेदारी बराबर है अरविंद जी, आपकी जिम्मेदारी पूरी बराबर है, आप उसमें शामिल है सरकार में। नहीं ना, सरकार में होते हुए भी सरकार में नहीं है सर, ये उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, दूसरा तो क्या हुआ? देखिए, नहीं मिनिस्ट्री में है, सरकार में नहीं है। चलो, ये सही बात कही उन्होंने। देख लीजिए शिवशंकर, ये जो अभी जो डिस्कशन थोड़ा सा बीच में डिस्कशन हो गया, सही बात की उसमें मेरा एक ही टिप्पणी ये है, डिप्लोमेसी का, ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे सब, फंडामेंटल रूल है डिप्लोमेसी का
परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये जो डिस्कशन हो रहा था, ये मेरे ख्याल पार्टी हित की बातें हो रही थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, दैट इज नॉट डिप्लोमेसी। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम की वहां जाने की बात कर रहे थे और लॉन्ग टर्म की बात हो रही थी। देखिए, लॉन्ग टर्म इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक तरह से आप देखिए, इंडिपेंडेंस से आज तक 68 ईयर्स 69 ईयर्स जो जहां तक हम पहुंचे हैं, इंटरप्रिटेशन तो यही होगा कि दुश्मनी जो थी आज भी है, और टैक्टिक्स हमारे दुश्मन की बदलते रहते हैं, लेकिन उनका जो पॉलिसी है कि भारत को मैक्सिमम हानि पहुंचाना, वो तो बदला नहीं है। और लॉन्ग टर्म की जो बात है, दैट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट की बात है। देखिए, लॉन्ग टर्म में जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था इकोनॉमिक पॉलिसी में कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, सो वी हैव टू डिसाइड क्या लॉन्ग टर्म है क्या नहीं है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां मेरे ख्याल से पाकिस्तान जरूर एक्सेप्ट करेगी और उसका नतीजा भी कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज पाकिस्तान अगर, टू यूज अ फ्रेज जो मेरे कॉलीग ने अभी यूज किया था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में, आप होप पे भरोसा रख रहे हैं या एक्सपीरियंस पे? अगर आप होप पे एक्सपीरियंस रख रहे हैं तो जरूर बातचीत करे जाइए, कुछ मत करिए, कीप योर फेथ इन नवाज शरीफ की वो एक पीस का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर आप एक्सपीरियंस के ऊपर जा रहे हैं तो मामला दूसरा है। देखिए, बात यह है कि आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछो विनोद जी आपसे। हाँ। आप ये पाकिस्तान पॉलिसी, बातचीत अटैक, बात मत करो, बातचीत अटैक, बात मत करो, इसे कब फेल मानेंगे आप? देखिए, ऐसा है, डायलॉग नेवर फेल्स, इट स्टॉल्स। डायलॉग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर सर 35 साल में भी कोई रिजल्ट न मिले। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इस पॉलिसी ऐसे मचल के बैठे हुए हैं। आज भी एक पाकिस्तान टीवी को, मैंने पीटीवी को बता के आया हूं, वो कहती कब ठीक, कब जल्दी होगा, कब होगा। तो मैंने कहा, आर यू सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल वेटिंग फॉर अ चपाती टू बी सर्व टू यू? इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे नहीं होता है। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यह बात सच है कि पाकिस्तान के भीतर जो लोग हमारे पे अटैक करते हैं उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यह बात सच है कि पाकिस्तान की आर्मी जो एक समय में उनको भरपूर सहयोग देती थी, आज के दिन 2 माइंड्स में है। कौन सा माइंड डोमिनेट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, वो हमारे विवेक को इस्तेमाल करके पता लगाना है। हमारा मुल्क हमारी फॉरेन पॉलिसी के कर्णधार बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा राष्ट्रहित समझते हैं। और मेरी आपसे याचना है, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के फॉरेन पॉलिसी पे, मीडिया पे ऐसी इग्नोरेंट डिस्कशन कभी नहीं होती। हम बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। सर, आप इसे इग्नोरेंट कह लीजिए। विनोद जी, हमारे लिए तथ्य विनोद जी, हमारे लिए तथ्य ये है कि हमारे 7 सिक्योरिटी मैन मारे गए थे, उनको कोई न्याय नहीं मिला। देखिए, आप इमोशनल मत कीजिए। इमोशन की बात नहीं है, फैक्ट है ये। डिप्लोमेसी में इमोशन की जरूरत नहीं है सर, ये फैक्ट है। सर, डिप्लोमेसी में इमोशन नहीं चलता। सर, हम बार बार हमला खाते हैं अपने, हमारा खून बार बहता है। सर, बात तो डिप्लोमेसी के नाम पे हमारा खून बहता रहेगा। ऐसे सवाल पूछेंगे आप, तो आपको फिर मैं समझता हूँ कोई फिल्म बनानी चाहिए। आप डिस्कशन मत कीजिए, आप एक फिल्म बनाइए। सुनिए, बार बार ये सवाल उठता है कि वो उन्होंने आके यहां कश्मीर उठा दिया तो उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ लिया। सच्चाई ये है कि शिमला में कश्मीर पेंडिंग डिस्प्यूट है और उसके बाद लाहौर में पेंडिंग डिस्प्यूट है। आप समझ रहे हैं? शिमला इंदिरा जी ने साइन किया था, वापस चले गए ना सर? सुन तो लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए। और लाहौर पैक्ट में वो डिस्प्यूट है, और हम जो बातचीत करने वाले हैं कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग, वो इन्हीं दोनों के बिना पे होगा। आप समझिए इस बात को। हमने कन्विंस कर लिया है इस देश को और अपने आप को कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है हिंदुस्तान की, बस वही है जो सुनो कारगर सिद्ध होगी। प्लीज लोगों को इन्फॉर्म करें, लोगों को वीकन मत करें, अनएजुकेट मत करें इश्यूज पे। आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये पता क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर के मुद्दे का जो राजनीतिकरण है वो टेलीविजन पे झलकता है परस्पर। सर नहीं, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठा के पॉलिटिकल पार्टीज वोट हासिल करती हैं, उसी तरह टेलीविजन पे आप नहीं, सिर्फ अकेले आप ही नहीं, सभी बहुतेरे टेलीविजन वाले इस मुद्दे को इस तरह से उठाकर टीआरपी अर्जित करते हैं। नहीं सर, एक सेकंड। कश्मीर की तो खैर अभी तक बात ही नहीं आई सर। 2007 में अभी हम खुद ही बात कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया था कि जब दोनों सरकारें कश्मीर पर एक ऐसा फॉर्मूले पे सहमत भी हो गई थी, शायद कोई अरे भैया, हल निकल भी आता। हो चुका था। अरे उसकी नींव
उस टाइम किसी ने उसको अपोज नहीं किया था सर, किसी ने उसको किताबें पढ़ी है ना, किताबें छपी हुई है भाई। क्लोजिंग कमेंट में चाह रहा हूं अरविंद सावंत आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस हो या बीजेपी, आप अपोज करते हैं पाकिस्तान पॉलिसी को। जैसे विनोद जी कह रहे थे, आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? बात नहीं करें तो क्या करें? बस सॉल्यूशन एक ही है। सॉल्यूशन ऐसे, पहले मैं शिवशंकर मुखर्जी का खास धन्यवाद मानता हूं। उन्होंने सही फरमाया कि जो कुछ होगा कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ से करो, आखिर उसका जो फलश्रुति होगी वो वही होगी कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। अब क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है संबित पात्रा जी बैठे हैं, उनके अब आज के प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले क्या बात की थी, हमारे पार्टियों ने क्या बात की थी, वही उसका इलाज है। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करना चाहिए, हमारे कश्मीर की बात नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करनी चाहिए। और उसकी जवाब में जब एक बार जब जवान की मुंडी काट कर लेके गए, कहा एक मुंडी काटोगे तो तुम्हारे 10 क्या किया? बाद में चर्चा करते 35, 40, 60 में ये चर्चा एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ चर्चा काय की डिप्लोमेसी? अरे हमारे जवान चूड़ियां पहन के नहीं बैठते वहां पर, नहीं विषय वो रीत का जवाब पत्थर से देते हैं, परस्पर देते रहे हैं, वो भजन नहीं होते, बॉर्डर पे भजन नहीं करते हम लोग। टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। अरविंद जी आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरविंद जी, आप अपनी पुरानी पॉलिसी बिल्कुल उसी पर कायम है। कौन बात करते हैं आप अपनी पुरानी पॉलिसी पर कायम है, और इसी तरह के सवाल अब लोगों के मन में भी उठने लगे। ये फैक्ट है, विनोद जी माने या ना माने, लोग भी यही पूछने लगे कि बार बार हम सिर्फ आतंकवादी हमले झेलते हैं, और बातचीत से आज तक हमने 35 साल में, जब से आतंकवाद शुरू हुआ था 90s 89 और 90 में, उसके बाद से 35 साल में हमने हासिल क्या किया है? पाकिस्तान ने क्या एक इंच भी आतंकवाद पर या भारत को हानि पहुंचाने पर, भारत का खून बहाने पर पीछे हटा है? इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए हम ये उठाते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, मिली जुली राय है, शिवशंकर मुखर्जी की भी राय है, जबकि जाने माने डिप्लोमेट हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कि भारत पाकिस्तान की इस बातचीत से एक बार फिर कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मीम अफजल साहब, अरविंद सावंत, विनोद जी, शिवशंकर मुखर्जी। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। आज का राज में ब्रेक के बाद दिखाएंगे चमत्कारी हैंडपंप की क्या है मिस्ट्री, इस ब्रेक के बाद।